अहमदाबाद में गुरुवार को यानी कल भीषण विमान हादसा हुआ और इस हादसे ने न सिर्फ देश को झकझोर दिया बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के मुख्य पायलट सुमित सबरवाल के निधन के बाद मुंबई में उनका परिवार गहरे शोक में है। वे अपने 88 वर्षीय पिता के साथ पवई में रहते थे। उड़ान से पहले उन्होंने अपने परिवार को लंदन पहुंचकर फोन करने का वादा किया था। सुमित सबरवाल के घर से ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता आंचल तिवारी। अहमदाबाद में कल एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस फ्लाइट में सुमित सबरवाल जो कि सीनियर पायलट थे वो भी मौजूद थे और वो भी इस हादसे के शिकार थे। जब परिवार वालों को उनकी मौत की जानकारी मिली उसके बाद परिवार वाले पूरी तरीके से सदमे में। इस समय हम उनके घर के बाहर ही मौजूद है। पवई के जलवायु विहार में उनका परिवार रहता है। परिवार में पिता हैं जिनकी उम्र 90 साल हो चुकी है और उनकी जो बहन है वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन अभी वो अपने घर पर आई हुई है। हमने आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और सुमित के बारे में जानकारी हमें मिली है। लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और लोगों के दुख सुख में हमेशा वो शामिल हुआ करते थे। हालांकि अभी तक बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चला है और DNA टेस्टिंग हो रहा है और उसके बाद घर वालों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ा हादसा हुआ है उससे हर कोई सदमे में है। परिवार वाला पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है और जिस तरीके से अगर सुमित की बात करें तो उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 36 साल थी और उन्होंने 4 दिन पहले ही अपने परिवार वालों को, अपने करीबों को बताया था कि वो अहमदाबाद जाने वाले हैं और उसके बाद वो लंदन जाएंगे। वो वही फ्लाइट है जिसमें सुमित सबरवाल मौजूद है और वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ ने वहां मौजूद परिजनों से बात की। एक महिला अपनी बच्ची और सास को तलाश रही है। देखिए विशेष संवाददाता देवनाथ की ये रिपोर्ट। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और ये बड़ी तस्वीर बयां माँ कौन क्या हो गया बताइए। बेबी रोनी। ये देखिए जो तस्वीर है इसमें सारे लोग रो रहे हैं और इनके आंसू नहीं थम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि तस्वीर बहुत भयावह है। आप ही बताइए कि क्या हुआ है। મારી બેન ત્યાં રસોઈ બનાવે છે અને મારા ભાણિયોને બહુ ટિફિનો આપે છે, આખા ઘરના સર્વિસ કરે છે ત્યાં અને છે ને ત્યાં આગળ મારા બે ભાણિયાને મારા બંનેવીને બધા ત્યાંથી ટિફિન લઈને નીકળ્યા અને મારા બેન નાની બાળકી 2 વર્ષની છે ને ત્યાં આગળ હતા। એ લોકોનો હજી કોઈ પત્તો અમને મળ્યો નથી। अच्छा आप बताइए आपका क्या हुआ है बताइए। मेरी बेबी है, मेरी सास है। अभी कुछ पता नहीं चला। सल्ला बहन ने हाथ दिया। 2 वर्ष की बेबी है मेरी। ये मेरी सासू रसोई बनाती थी, ये छोटी लड़की रमती रही और हॉस्टल में। तो आपकी कब पता लगा आपको कि ये हादसा हुआ? ओ हमें हॉस्टल में से टिफिन रखना निकले ने 1200 बेड तो आका धुआं हो गए तो अब रिक्शा निकले पर नहीं पता चला। तस्वीर बहुत भयावह इसलिए कह सकते हैं कि इनमें आंखों में आंसू हैं और लोग अपनों की तलाश में लगातार भटक रहे हैं। तो क्या किसी से आपने बात की? बात तो की कोई सहारा नहीं दे रहा है। ઢુવાર વધારે હતા, અમે હાજર જ હતા કે ઢુવાર બહુ હતા। પોલીસ આવી ગઈ, રાઈ બંબા આવી ગઈ, 108 આવી ગઈ એટલે પબ્લિકને પાછી કરી કે નુકસાન તમને ના આવી જશે। આ તો નુકસાન આવે પણ કે તમને નુકસાન આવે તો अभी आप कहाँ आए हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये हॉस्टल में है ना तो ऊपर नीचे जगह है सीढ़ी में अंदर तो हाँ वो डर के मारे मेरी लड़की मेरी सास वो निकल पाएगी तो सीढ़ी पर बैठ जाते। हम देखने जा रहे थे। आप देखना चाहते हैं घटना स्थल को? हाँ प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। और आप अगर कोई कंप्लेन है तो क्या करेंगे आप कंप्लेन? क्या कंप्लेन करे, मेरी सास नहीं थी तो मेरी लड़की नहीं। जितना पता होगा कहाँ पे हमारे रहते वो हमें को पता होगा, किसी और को तो पता नहीं होगा। तो हमें ऐसा है कि हम पास कोई फोन नंबर था जिस पे आपने कभी फोन करने का प्रयास? फोन करा अपन फोन स्विच ऑफ कर रहा है। हमारी सास चाहिए मेरे को, मेरी मम्मी चाहिए मेरे को। શાંતિ રાખો। એ તો ભગવાનના ઘરનું છે।
क्या नाम था बच्ची का, ये बताइए। ये देखिए, ये बहुत कठिन स्थिति है। देखिए, इनको पानी मारिए और ये थोड़ा सा पानी लाइए, पानी लेके किस तरीके से बेहोश हो जा रहे हैं लोग। तस्वीरें बहुत अलग है और ये देखिए कि अपनों को खोने का जो गम होता है वो बहुत है। और ये देखिए, इतने सारे लोग हैं, बहुत मुश्किल क्षण है परिवार के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भीषण गर्मी में लोग अपनों को तलाश रहे हैं। उन्होंने डीएनए के लिए ब्लड का सैंपल भी दिया है, लेकिन अभी तक उनके लोगों का पता नहीं लग पाया है, क्योंकि एक 6 साल की बच्ची है और इनकी सास है, जिनकी तलाश में लगातार ये भटक रही है दर दर। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन अपनों की डेड बॉडी लेने का इंतजार कर रहे हैं। पाटन से आए एक शख्स ने क्या कहा, सुनिए। अभी हम ब्राह्मणवाड़ा तहसील चाणस्मा जिला पाटन से आए हैं और ये जो कल प्लेन क्रैश हुआ इसमें जिनकी डेथ हुई वो मेरी भाभी है और मेरे भैया को कल रात को ही हमने कॉल किया था कि ऐसा है, थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल है तो आप आ जाइए तुरंत ही। तो उनको अभी लेने के लिए आ रहे हैं और अभी हम वहाँ पे गांव में ही जा रहे हैं अभी। और कल डीएनए टेस्ट किया है, उनके ब्रदर का दिया था मेरी भाभी की। तो अभी उन्होंने 72 और बोला है, उनके बाद वो कंफर्म करके फिर वो हमें बॉडी देंगे। आप पूरा हादसा जो हुआ उस पर क्या कहना है आपका, मतलब किसकी गलती, क्या जांच वगैरह हुई? नहीं, ये तो अभी कुछ पता नहीं है कैसे हुआ टेक्निकल। अभी तो वो उसके लिए कमेटी बनाई है, वो जो डिसीजन देगी उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, किस लिए क्रैश। इस विमान हादसे में 241 यात्री और क्रू मेंबर समेत 290 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और उस रिहायशी इलाके के रहने वाले लोग भी शामिल हैं। पूरा देश दुखी है, शोक में है। अहमदाबाद विमान हादसे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और रवनीत सिंह बिट्टू ने भी दुख जताया है। लगता है कि जो विमान मतलब अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ये रोज उड़ान मतलब अहमदाबाद से लंदन होता था और एक 8-9 घंटे की सफर मतलब अहमदाबाद से लंदन की होती है। तो जो भी हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा शब्दों में मतलब हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। पहली बार रोज हजारों जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, लाखों लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन जो मतलब विमान इतने लंबा जा रहा था तो उस विमान का टेक ऑफ के बाद कुछ मिनटों में ही उसका विमान गिर जाना, उसको विमान क्रैश होना, एक बहुत बड़ी दर्द भरी घटना है। परम पिता परमात्मा मूरे, वाहिगुरु मूरे, भगवान मूरे ये हाथ जोड़ के दुआ करते हैं। ये परमात्मा वाहिगुरु जिन्ने भी लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिल दलाने वाला हादसा होया जिहड़ा एयर इंडिया का अहमदाबाद तो लंदन जिहड़ा जहाज जा रहा सी, वो तकरीबन 242 पैसेंजर ते सारे पायलट, क्रू ते होर भी बहुत लोग जिहड़े बिल्डिंग डॉक्टर सीगे, डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे सीगे, कुछ मैस दे विच खाना बनाउण वाले जिन्हां दियां वो भी 45 तो उत्ते नंबर आ जिन्हां जाना गईयां। ते उहदे विच साडे सारियां दे सत्कारयोग साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज पंजाब दे सत्कारयोग विजय रुपानी जी, जिहड़े थोड़े सारियां दे 3 दिन पहलां थोड़े सारियां दे रूबरू उरे लगातार 3 तो 4 दिन हुंदे रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि 787 ड्रीमलाइनर विमान था, जिसे बहुत कुशल विमान माना जाता है। ये उड़ान भरने के बाद आसानी से 12 से 14 घंटे तक उड़ सकता है। हादसा कैसे हुआ ये जांच के बाद ही पता चलेगा। ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है।
और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था। तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में ज़रूर होगा। और जब ये विमान इस परिस्थिति में जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा। AI-171 विमान दुर्घटना पर गुजरात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने कहा कि सरकारी प्रयासों में सहयोग के लिए 100 से अधिक डॉक्टर अस्पताल परिसर में पहुंच चुके हैं। दुर्भाग्यवश हमने 4 मेडिकल छात्रों और 1 डॉक्टर की पत्नी को खो दिया है, लेकिन हमने हॉस्टल एरिया में रह रहे 45 से अधिक मेडिकल छात्रों को सुरक्षित बचा लिया है। हम लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी और बीजे मेडिकल सिविल अस्पताल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं। हम इस आपदा और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बीच पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। They received the call from the BJ Medical College yesterday at around 1:40 p.m. and immediately we put our broadcast message to each and every member of the Ahmedabad and the nearby Gujarat state nearby city. We have sensitized all the doctors from the IMA Ahmedabad as well as the nearby city like Anand, Nadiyad, Mehsana nearby city. We have kept all the doctors ready, and we have received the message that you require more the orthopedic surgeon, anesthesiologists, critical doctors and plastic surgeons. So we have targeted all the specialist doctors, and all the more than 100 doctors reached to the civil hospital campus to take care. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव सनत कौल का कहना है कि पूरी तरह से नियामक ढांचा मौजूद है। हमारे रेगुलेशन के मुताबिक जो हमारे रेगुलेशन के नियम हैं अच्छी तरह से बनाए गए हैं और हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। पूरा लेड आउट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलेशन लेड आउट है। हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की बॉडी है, उनके बड़े डिटेल्ड रेगुलेशन हैं। तो हमारे यहाँ भी नहीं, हर एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। कनाडा में बेस्ड, मॉन्ट्रियल में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उनकी भी टीम आती है हर साल या 2 साल में एक बार चेक करने के लिए, हर एक कंट्री जाती है। तो रेगुलेशन तो बड़ा अच्छा है और पक्का है और बड़े डिटेल्ड है। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा था, कितना इतनी बड़ा वर्ल्ड है, उसमें कहाँ कमी रह गई, कौन सी एयरलाइन में रह गई, वो तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके लिए सब लोग आ रहे हैं, मैंने सुना। कमर्शियल पायलट अरिंदम दत्ता का कहना है कि जब तक ब्लैक बॉक्स की जांच नहीं हो जाती तब तक सटीक जानकारी नहीं मिल सकती है। Unless and until the black box recover and investigate from black box, I can't give you the exact details. But 2-3 things, obviously, it's came on our knowledge that after takeoff, landing gear was still down because at least 50 to 60 feet it should be up. And then after it sinks a lot and within 30-40 seconds, with a huge amount of fuel, it's not less than 90 to 100 tons fuel. That's aviation gasoline. It's highly inflammable in nature. With a small spark, it will just like a bomb. विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे में 290 लोगों की मौत हो गई। 242 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 241 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स बच गया, अस्पताल में भर्ती है। कई लोग घायल भी हुए हैं। जहां पर यह विमान गिरा, मेडिकल कॉलेज कैंपस में मेडिकल कॉलेज की दीवार से टकराया, उसकी बिल्डिंग से टकराया। उसमें कई मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, जूनियर डॉक्टर थे, उनकी मौत हुई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। 290 लोगों की मौत हुई है। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है। कई लोगों को इसके बारे में अभी तक जानकारी पूरी नहीं मिल पा रही है कि उनके जो रिलेटिव हैं वो कहां हैं उस इलाके में जहां पर ये हादसा हुआ है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में है।
अहमदाबाद के, जहां पर लोग भर्ती हैं जो घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है, और अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में उनके परिजन भी हैं। हर एक जानकारी अभिषेक पांडे लगातार पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, जरा बताइए अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? जो घायल हैं उनकी क्या हालत है? प्रधानमंत्री आज खुद वहां गए थे और घायलों का हाल भी उन्होंने जाना। देखिए, बिल्कुल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और ख़ास करके घायलों में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका विमान में जो बैठे नहीं थे, लेकिन वो कहीं न कहीं जब विमान गिरा तो उसकी चपेट में आ गए। एक लड़की जो दूसरे फ्लोर से कूदी थी, उसका इलाज चल रहा है। उसका दर्द भारत एक्सप्रेस ने दिखाया कि उस लड़की का वहाँ से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी दोस्त को दोपहर में लंच के लिए फ़ोन करती है और दोस्त जो कि वहाँ पर स्टाफ होती है मेडिकल में, वो वहाँ पर उसके पास जाती है और फिर अचानक दोस्त को फ़ोन, जो मेडिकल के स्टाफ थी उसको फ़ोन आता है, इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है और अपनी दोस्त को छोड़ करके वो वापस लौट जाती है। तो जो वहाँ पर रहती है वो बाहर निकल जाती है और बाहर की लड़की जो उससे मिलने आती है वो उस हादसे की चपेट में आ जाती है। जैसे ही वो पूरा मंजर हुआ, वाक़या हुआ, वो दूसरी मंजिल से कूद जाती है अपने आप को बचाने के लिए और अब ज़िंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रही है। एक ऐसा ही परिवार अभी कुछ देर पहले हमको मिला, जब माँ उसकी संघर्ष कर रही है ज़िंदगी और मौत से, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके 15 साल का बेटा फ़िलहाल उसे छोड़कर जा चुका है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानियाँ और भी इसमें हैं, जो कि फ़्लाइट में एक आदमी अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर लंदन जा रहा था और लंदन में ही उसकी बीवी और उसका बड़ा बच्चा है उससे मिलने के लिए जा रहा था। उस दौरान वह हादसे की चपेट में आ जाता है। वह उसकी वाइफ और उसका बड़ा बेटा वो वहाँ पर रह जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो फ़्लाइट क्रैश हो गई है। मैं अगर तस्वीरें चाहूँ तो कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाने के लिए, ये जो परिवार देख रहे हैं ये सब उन लोगों के परिवार हैं जो फ़्लाइट में सफ़र नहीं कर रहे थे, वहाँ पर उसके आसपास चपेट में आए और उसके बाद ऐसे कई लोगों की मौत हो गई जिनका कि वहाँ से दूर दूर से वाक़या नहीं था। तो इस तरीके की तमाम सारी ऐसी कहानियाँ हैं। लोगों के आँखों के आंसू सूख गए हैं, क्योंकि उन्हें पूरे दिन भर से, पूरी रात भर से वो यहाँ हैं। उन्होंने डीएनए सैंपल दे दिया है, लेकिन इतने लाशों की पहचान कर पाना, सही व्यक्ति तक सही बॉडी देना, ये अस्पताल के लिए भी एक चुनौती है। इसीलिए उन्होंने फॉरेंसिक साइंस का सहारा लिया है। उन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला लिया कि अगर डीएनए मैच हो जाएगा तो उसको डेड बॉडी देंगे। इसलिए कम से कम हज़ारों डीएनए अभी तक कलेक्ट किए गए हैं ताकि बॉडीज़ को मैच करा करके उनको बॉडीज़ दी जाए। उसमें महाराष्ट्र के कई लोग थे, जिसमें जो मेन पायलट थे वो मुंबई से आते हैं, डोंबिवली से जो क्रू मेंबर है वो आती हैं। इस तरीके की अलग अलग लोगों की पहचान हुई जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आज आए थे, उन सभी लोगों से मुलाकात की। उसमें एक शख्स ऐसा भी रहा जो विमान के 11A सीट नंबर पर बैठा था। उससे ये पूरा भरोसा हो गया था कि अब उसकी भी जान नहीं बचेगी, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब उसकी आँख खुली तो वो फिलहाल बच गया था। उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री। आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे और जो भी वहां से इनपुट्स आप तक पहुंचेंगे अपने दर्शकों तक हम आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।